एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। आज मैं आ गई हूँ इंग्लिश की वर्कशीट लेकर यूकेजी क्लास के लिए। जिस तरह से मैं हिंदी और मैथ्स की सीरीज लेकर आई थी उसी तरीके से इंग्लिश की भी सीरीज लेकर आऊंगी। तो आज पहला पार्ट लेकर आ गई हूँ। तो चलिए देर न करते हुए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट 2 वर्ड्स ऑफ ईच साउंड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन देना है कि ईच साउंड ए ई आई ओ यू, ये सारे साउंड होते हैं वॉवल्स के। तो हमें इस साउंड के यहाँ पे 2-2 वर्ड लिखने हैं। तो चलिए, साउंड ऑफ ए का एक वर्ड क्या हो सकता है, M A N, मैन। और एक क्या हो सकता है, F A T, फैट। 2-2 वर्ड हमें इस तरीके से लिखने हैं। अब अगर बच्चों को आप एक ही तरीके से साउंड ऑफ ए के 5 वर्ड लिखो, ई के 5 वर्ड लिखो, तो बच्चा बहुत ज्यादा वर्क करने से हमेशा दूर ही रखता है। तो इसीलिए हमने इसमें 2-2 वर्ड दे दिए हैं, जिससे क्या होगा, सारे हमारे साउंड एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। साउंड ऑफ ई अब देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे PEN, पेन, और BELL, बेल। साउंड ऑफ आई PIN, पिन, FIN, फिन। नेक्स्ट साउंड ऑफ O HOT, हॉट। अब यहाँ पे ऑक्स, यू से HUT, हट, और RUN, रन। इस तरह से हम बच्चों को सारे साउंड एक ही क्वेश्चन में लर्न करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक द वर्ड। अब हमें क्या करना है, वर्ड बनाने हैं। आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक एक लेटर दिया हुआ है और उसको किसके साथ ऐड करना है, AN के साथ। तो MAN क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैन। नेक्स्ट देखिए, FAN क्या हो जाएगा, फैन। CAN, कैन। VAN, वैन। और PAN, पैन। इस तरह एक ही साउंड से हमने 5 वर्ड्स तैयार कर लिए। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह से MAT, मैट। HAT, हैट। FAT, फैट। CAT, कैट। RAT, रैट। इसे सेम राइमिंग वाले वर्ड भी हम कह सकते हैं। तो एक ही साउंड से हमने ये सारे वर्ड तैयार कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द सेम राइमिंग साउंड। जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये सारे एक ही साउंड में आते हैं, मैट, हैट, फैट, कैट, रैट, एक ही साउंड आ रहा है। तो ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, मैच द सेम राइमिंग साउंड। अब हमें क्या करना है, मैच करना है एक ही वर्ड के सेम राइमिंग साउंड के साथ। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। LOG, लॉग। अब लॉग के साथ कौन सा मैच करेगा, DOG, डॉग। लॉग, डॉग, मैच हो रहा है। SHELL, शेल। शेल के साथ कौन सा मैच कर रहा है, BELL, बेल। शेल, बेल, है ना सेम राइमिंग। CAKE, केक। केक के साथ देखिए BAKE, बेक। ये भी सेम साउंड कर रहा है। BIN, बिन। PIN, पिन। CAR, कार। STAR, स्टार। MAT, मैट। FAT, फैट। तो ये थे सेम राइमिंग साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द मिसिंग लेटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्स भी दे रखे हैं, तो पिक्स को देखकर आसानी होगी समझने में बच्चों को। तो यहाँ पे एप्पल है, तो AP इस तरीके से यहाँ पे डैश दे रखा है। तो यहाँ पे बच्चों को फिल करना है P। यहाँ पे P आता है, तो यहाँ पे P, APPLE, एप्पल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, मैंगो, MANGO, मैंगो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे एवोकाडो। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, AVOCADO, एवोकाडो। नेक्स्ट देखिए, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। इस तरह से फिलअप्स की तरह क्वेश्चन देने में बच्चों को बहुत इजी होता है करने में, जिससे उनको सिर्फ एक एक वर्ड लिखना होता है, पूरा पूरा नहीं लिखना होता। तो वो लिखने की कोशिश करते हैं, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और आप दे देंगे ना, फ्रूट्स नेम लिखो, एनिमल्स नेम लिखो, तो वो क्या करते हैं, फिर बोर हो जाते हैं कि इतने सारे मुझे लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। फिल द पजल विद वॉवल्स। अब हमें यहाँ पे कुछ वॉवल्स दे रखे हैं, इनको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे मैंने एक पजल
की तरह दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, DROP ड्रॉप, ये O क्या है, एक वॉवल है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ सकता है, ROPE, O भी वॉवल है और E भी वॉवल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए DRIP ड्रिप, और यहाँ पर क्या हो सकता है, PENS पेन्स, OPEN ओपन, IDEA आइडिया। इस तरीके से वर्ड एक साथ तैयार हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज ऑफ द वीक। जिस तरीके से मैंने बच्चों को बताया था कि अभी शॉर्ट तरीके से लिखने में बच्चों को बहुत इजी होता है। पिछला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कि पिक्चर के थ्रू जैसे फ्रूट्स नेम मैंने उनको करवा दिए थे, तो उसी तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे मोस्टली कहाँ गलती करते हैं। जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर एस, अब संडे है, एस यहाँ पर क्या आएगा, ये बच्चों को बहुत मतलब लगता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, बच्चों को लगता है यहाँ पे ए आएगा या यू आएगा, तो इस तरीके से बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, SUNDAY संडे। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से अब बच्चों को यहाँ पर भी ये लगेगा कि ये गलती कर सकते हैं, तो यहाँ गलती वाली जगह आपको लगती है वहाँ पे बस फिलअप्स दे दीजिए, तो बच्चों को वो लर्न भी हो जाएगा। बार बार गलती करते करते वो एक दिन उसको ठीक करने लगेंगे। तो MONDAY मंडे। अब TU, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ पे मिस्टेक करते ही हैं, तो TUESDAY। अब DAY तो सबको अच्छे से पता चल जाता है, बच्चों को लर्न हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मिस्टेक वो यहीं पर करते हैं। तो WEDNESDAY, बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे या तो NUS, NES, NIS इस तरीके से लिख देते हैं, तो इस यहाँ पे गलती होती है, तो आप यहीं पे फिलअप्स दे सकते हैं। अब THURSDAY थर्सडे। फ्राइडे देखिए FRIDAY फ्राइडे। अब सैटरडे देखते हैं, सेम सैटरडे भी इसी तरीके से मिस्टेक होती है, यहाँ पे यू आएगा, ए आएगा, तो बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, SATURDAY सैटरडे। तो ये था आज का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। इसके बाद सेकंड और थर्ड लेके आऊंगी। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।